आज है 24 जनवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है ट्राई सर्विसेज एम्फीबियस एक्सरसाइज, ये काकीनाडा में हुआ, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023, ये दो एंटिटीज़ को दिया गया, ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और लुंगलई फायर स्टेशन जो मिजोरम में है। जब ये इंस्टीट्यूशंस के दिया जाता है तो 51 लाख का इनाम, मतलब 51 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। इंडिविजुअल्स को देते हैं तो 5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट। कलवारी क्लास की 5वीं सबमरीन INS वगीर को इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया गया। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 75 के अंडर में बन रही हैं। 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं: INS कलवारी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर, INS बख्शीर। अभी नोरो वायरस के इन्फेक्शन के केसेस केरला में सुनने को मिले हैं। ठीक है, इसको विंटर वोमिटिंग बग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जब ये इन्फेक्ट करता है तो वोमिटिंग और डायरिया होता है। स्टमक फ्लू के नाम से जानते हैं, पर इसमें कोई फ्लू नहीं होता, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है ये। ठीक है, और ये कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से फैलता है, जो कि किसी भी रूट से इंटेक किया जाए तो फैलता है। फिर चेस्टनट कुकू, ये एक चिड़िया है जो अभी चेन्नई में देखी गई, और ये इंडिया और उसके आसपास पड़ोसी देशों में रहते हैं, प्लस कुछ जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ पे भी रहती हैं। IUCN में इसका जो स्टेटस है वो लीस्ट कंसर्न है। फिर है इराविकुलम नेशनल पार्क, ये केरला में है। ठीक है, और इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये नेशनल पार्क घोषित किया गया था 1978 में। नील कुरुंजी के लिए फेमस है, और यहाँ पर नीलगिरी तार भी मिलता है। ठीक है, नीलगिरी तार की बात करें तो ये IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर कैटेगरी में है, और अपने यहाँ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसमें शेड्यूल 1 में है। सेबी ने 7 कम्युनिटीज़ और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनमें जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। वो 7 कम्युनिटीज़ हैं: वीट, पैडी, मूंग, चना, सोयाबीन, मस्टर्ड सीड और पाम ऑयल। ठीक है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनको मार्केट में खरीदा बेचा जाता है। ठीक है, और इसमें जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो जो प्राइस की मूवमेंट होती है उसको प्रेडिक्ट करके लोग प्रॉफिट कमाते हैं। ये फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों ही मतलब तरीके से हो सकता है। फ्यूचर का मतलब होता है कि जब जो सप्लायर होता है वो कहता है कि आप फ्यूचर में एक फिक्स डेट पर इसको बेच देना वापस। ठीक है, और ऑप्शंस में होता है कि जो खरीदता है इस डेरिवेटिव को या इस कॉन्ट्रैक्ट को, वो उसके पास राइट होता है कि ये वो जो अंडरलाइन एसेट है वो उसको चाहे तो खरीदे चाहे बेचे, उसकी मर्जी पर है। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कहा है कि वो 100 करोड़ दे सेबी के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में, क्योंकि जो को लोकेशन ट्रेडिंग सिस्टम था उसमें लैप्सेज आई हैं। ठीक है, को लोकेशन ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जो मेंबर होते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, उनका जो डाटा सेंटर होता है वो NSE की प्रेमाइसिस में ही है। मतलब एक फिक्स प्राइस पे करेंगे, उनको एक फिक्स लोकेशन सेट की जाएगी कि आप यहाँ पे अपना डाटा सेंटर बना लो। ठीक है, ये मतलब जो भी उनको ऑर्डर आते हैं उन कंपनीज को, उन मेंबर्स को कोई भी चीज़ बेचने या खरीदने के लिए, वो जल्दी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर वो ऑफिस उनका पास में है। ठीक है, इंडिया में ये लीगल है, मतलब 2008 में सेबी ने इसको अलाउ किया था, 2009 से ये शुरू किया गया है NSE में। फिर ट्रांस फैट यानी ट्रांस फैटी एसिड, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं जो नेचुरली आती हैं या इसको इंडस्ट्री में बनाया जाता है। ठीक है, नेचुरली ये रूमिनेंट्स जो काउ शेप वगैरह होती हैं उनसे आता है। इंडस्ट्रियली ये जो वेजिटेबल ऑयल है उसको हाइड्रोजनेट किया जाता है, जिसको पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल कहा जाता है, वहाँ से आती हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होती हैं। आपने वो सुना होगा डालडा अपने यहाँ होता है। ठीक है, वो वेजिटेबल ऑयल को ही हाइड्रोजनेट किया जाता है और वो डालडा बनता है, वो ट्रांस फैट का एग्जाम्पल है। अपने यहाँ जो फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी है उसने मतलब उन प्रोडक्ट्स को, उन कंपनीज़ को इंकरेज किया कि आप जो मतलब ट्रांस फैट फ्री लोगो लगाएं जिसमें ट्रांस फैट नहीं है। ग्लोबली भी जो WHO है उसने रिप्लेस कैंपेन चलाया था 2018 से, और इसका उद्देश्य है कि 2023 तक इनको जो मतलब फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ट्रांस फैट फ्री करेगा। फिर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के लिए जो हमारा DRDO का नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी है और फ्रांस की कंपनी है नेवल ग्रुप फ्रांस, इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ उसको कैसे डेवलप करना है। ठीक है, कलवारी क्लास सबमरीन के लिए 2 तरह की सबमरीन्स होती हैं, एक कन्वेंशनल और ये जिनको डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन कहते हैं, दूसरा न्यूक्लियर सबमरीन होती हैं। ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन होता है ये उनके ऊपर और नीचे जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कि उनको कैसे जो अपथ्रस्ट या नीचे भेजना है वो इस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से होता है। एयर प्रोपल्शन सिस्टम जो होता है वो सबमरीन्स को पानी में रहने में मदद करता है।
ठीक है, क्योंकि सबमरीन्स को ज़रूरत पड़ती है सरफेस पे आने के लिए, उनकी बैटरीज जो होती है उनको रिचार्ज करने के लिए। इस चीज़ को ये जो एयर प्रोपल्शन सिस्टम है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, वो कम करता है। ठीक है, 3-4 तरह के ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन होते हैं। ओपन साइकिल सिस्टम, क्लोज साइकिल डीजल इंजन, क्लोज साइकिल सिस्टम टर्बाइन, स्टिर्लिंग साइकिल इंजन, फ्यूल सेल्स। ठीक है, अपने यहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो सफ़र पर बेस होता है। सफ़र मतलब सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसको डेवलप किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट पुणे, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, और इसमें 8 तरह के जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको मॉनिटर किया जाता है। PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन, अमोनिया एंड लीड। ठीक है, SBI रिसर्च एनालिसिस के अनुसार 16.6 लाख MSME को जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है उसने बचाया है। ठीक है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा चलाया गया था, जो MSME सेक्टर है उसको मदद पहुंचाने के लिए। जब कोविड आया, कोविड पैंडमिक में जैसे सारे काम बंद हो गए थे, तो उनको मदद पहुंचाई गई इस स्कीम के द्वारा। ये अलग अलग फेज़ में चलाया गया। ठीक है, 1, 2, 3, 4 करके 4 फेज़ में था, और इसका स्कोप भी धीरे धीरे बढ़ा। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज, उसके वही एग्जीक्यूट कर रहा है इस स्कीम को। और इसमें जो मतलब लोन मिलता है वो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी लिमिटेड द्वारा ये दिया जाता है, जिसको यूनियन मतलब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसी ने ही सेटअप किया था। फिर एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से 2022 लगातार चौथा ऐसा साल बना है जब जो ओशन है उस पर एक्सट्रीम टेम्परेचर ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, ओशन हीट कंटेंट वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो ओशन जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब और स्टोर करते हैं। इसको जूल्स में नापा जाता है। जूल्स जो है एनर्जी की यूनिट है। जब सनलाइट धरती पर पड़ती है तो ओशन पर भी पड़ती है, वो उसको एब्जॉर्ब करता है और उसको स्टोर किया रहता है हीट की तरफ। पहले ऊपर का सरफेस जो है वो गर्म होता है, फिर वो हर डायरेक्शन में उसमें फैलता है ओशन में। ठीक है, जो एक्सेस एनर्जी जनरेट होती है धरती पर, उसका 90% जो है वो ओशंस में ही डिपॉजिट होता है। ठीक है, इसका मतलब जो ओशन हीट कंटेंट है इसका क्लाइमेट चेंज से डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, इसको इंडिकेटर माना जाता है क्लाइमेट चेंज का। अगर जब ग्रीन हाउस गैस बढ़ेंगी तो ज़्यादा एनर्जी ट्रैप होगी और वो फिर ओशन पर भी आएगा। ठीक है, तो ओशन का जो सरफेस है वो ज़्यादा गर्म होगा। इससे क्या होगा, एवोपरेशन बढ़ेगा। एवोपरेशन बढ़ेगा तो जो मॉइस्चर कंटेंट है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ेंगे। ये किसी भी जगह की टेम्परेचर और उसके यहाँ जो प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश जो होती है, ठीक है, उसको इफेक्ट करता है। फिर स्ट्रेटिफिकेशन, सैलिनिटी कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स और OHC, ये तीनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो क्लाइमेट चेंज को क्वांटिफाई कर सकते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो ये वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन होता है जब डेंसिटी जो है पानी की डेंसिटी टेम्परेचर या सैलिनिटी की वजह से बदलती है। ठीक है, सैलिनिटी कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स होता है कि जब एक हाई सैलिनिटी इंडेक्स, हाई सैलिनिटी और लो सैलिनिटी रीजन में जो डिफरेंस होता है, उनका एवरेज डिफरेंस होता है। ठीक है, उसको ही सैलिनिटी कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स कहते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।